राजस्थान के आतंकियों के निशाने पर है। राजस्थान में क्या जासूसों का जमावड़ा लगा हुआ है? राजस्थान में क्या आईएसआईएस ने अपने मोहरे तैनात कर दिए हैं? और क्या आतंक का मास्टरमाइंड कहे जाने वाला हाफिज सईद राजस्थान में आतंक का कॉल सेंटर खोल चुका है? ये वो कई सवाल हैं जो राजस्थान की सुरक्षा एजेंसियों सहित आम लोगों की जुबान पर है। राजस्थान में जासूसों के ठिकाने और उनके चेहरे से नकाब उठने के बाद अब सवाल कई खड़े होने लगे हैं। एक तरफ हाफिज का निशाना है तो दूसरी ओर राजधानी जयपुर में आईएसआईएस के मोहरे का पकड़ा जाना आखिर क्या इशारा करता है? सवाल पड़ा है। पकड़े जा रहे जासूसों से पड़ोसी देश की मंशा का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि पहले जयपुर फिर जोधपुर अब जैसलमेर में लगातार मिल रहे इन जासूसों से साफ है कि पाकिस्तान किस कदर राजस्थान में अपना जाल बिछा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े इस राज्य में आईएसआई व अन्य आतंकी संगठन जिस तेजी के साथ अपना नेटवर्क मजबूत करने में लगे हैं, इस रूप को समझा जा सकता है कि आगामी दिनों में पड़ोसी मुल्क की कोई साजिश राजस्थान में रचने वाली है। कश्मीर मुतनाज़ा है यूनाइटेड नेशन की करारदादों में और इसका हल बाकी है। ये इंडिया का हिस्सा नहीं है। आखिर क्या है पड़ोसी मुल्क की ये साजिश? सवाल पड़ा है, लेकिन साजिश की ये बात किसी से छुपी हुई भी नहीं। लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले मुंबई हमले के आरोपी और खूंखार आतंकी हाफिज सईद ने आतंक का कॉल सेंटर खोल दिया है। जी हाँ, आतंक की इबारत लिखने वाला ये शातिर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा। अब ये साफ हो चुका है। आपको बता दें कि सैन्य गतिविधियों के मुख्य केंद्र पोखरण के पास से एक के बाद एक पकड़ में आ रहे पाक जासूसों ने खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ाकर रख दी है। ऐसा माना जा रहा है कि क्षेत्र में पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपने पांव जमा लिए हैं। माना जा रहा है कि अभी क्षेत्र में आईएसआई के लिए जासूसी करने वालों का पूरा नेटवर्क है और देश की खुफिया एजेंसियों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती इस नेटवर्क को ध्वस्त करने की है। हालांकि कुछ लोग पकड़े गए हैं, लेकिन अभी कई लोग पकड़ से बाहर हैं। पोखरण में पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में पटवारी गोवर्धन सिंह राठौड़ को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा भू अभिलेख निरीक्षक ताराराम को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। गुड्डी गांव का रहने वाला गोवर्धन इस समय खतोलाई गांव में पटवारी है और इससे पहले सैनिक रह चुका है। राजस्थान एटीएस, यूपी पुलिस, बीआई और जैसलमेर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में उसे हिरासत में लिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले फलौदी में दीने खान उर्फ दीनुड़ा और पूर्व सैनिक ईमान दीन भी आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। इसके बाद से जैसलमेर में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यूपी पुलिस, राजस्थान एटीएस, राजस्थान सूचना विभाग तीनों टीम द्वारा संयुक्त रूप से पोखरण इलाके में गोवर्धन सिंह राठौड़ नाम के व्यक्ति को, जो पटवारी है और रिटायर्ड हवलदार है आर्मी इलाके से, उस व्यक्ति को पाकिस्तान को सामरिक सूचनाएं भेजने के आरोप में, जासूसी के आरोप में, धारा 3(3)9 ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स के आरोप में कल उसके खिलाफ 0 नंबर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर उसको जयपुर सेंट्रल इंटरोगेशन सेंटर लेके जा रहे हैं। आपको बता दें कि पटवारी गोवर्धन 2 साल से आईएसआई के संपर्क में था। वो भारतीय सेना के युद्धाभ्यासों, वार गेम एक्सरसाइज और अन्य गोपनीय सामरिक सूचनाएं आईएसआई को भिजवाता था। वो इसके लिए वॉइस ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, व्हाट्सएप
और स्काइप का भी प्रयोग करता था। और जब खतौलाई पटवारी के खातों की जांच की गई और उसमें ये सामने आया कि सीमा पार से उसके खातों में मोटी धनराशि आई है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई पूर्व सैनिकों को पैसों का लालच देकर भारत की जासूसी के लिए तैयार करने की कोशिश में है। आतंकी संगठनों और पड़ोसी मुल्क इस नापाक हरकतों को फिलहाल तो सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से नाकाम कर दिया है, लेकिन फिर भी आवश्यकता है चौकन्ना रहने की। ये ताकतें पैसे का लालच देकर जिस प्रकार की सीमावर्ती इलाकों में अपने नुमाइंदे को तैयार कर रहा है, तो कभी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। सैन्य गतिविधियों के मुख्य केंद्र पोखरण के पास से एक के बाद एक पकड़ में आ रहे पाक जासूसों ने खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ाकर रख दी है। 20 दिन में ही यहां पर 3 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी के बाद इस बात की पुष्टि हो गई है कि यहां पर काफी संख्या में पाक जासूस सक्रिय हैं। जोधपुर जिले के बाप इलाके में 9 दिसंबर को पूर्व सैनिक रोला गांव के रहने वाले 3 मोहम्मद और मगराज का टांका निवासी इलमदीन को गिरफ्तार किया था। अब एक और पूर्व सैनिक गोवर्धन सिंह को पकड़ा गया है। 28 दिसंबर की सुबह 9 बजे कुछ ग्रामीणों को बीएसएफ के फील्ड फायरिंग रेंज के पास देखा गया। जब बीएसएफ के जवानों ने उनसे पूछताछ की तो एक शख्स बीरबल खां के मोबाइल में फायरिंग रेंज के कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें बरामद हुई। बीएसएफ के जवानों ने इस शख्स को मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस पूछताछ के बाद संदिग्ध युवक को लाठी थाना लेकर गए और वहां युवक से पुलिस पूछताछ में जुटी है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अपनी तहकीकात में जुटी है, लेकिन अभी कई राज खुलने बाकी हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए जैसलमेर से सूर्यवीर सिंह और जोधपुर से मोइन उल हक के साथ क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट।